राहुल, टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है सिंपल वर्ड्स में? तो टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि प्रॉफिट्स और लॉस स्मार्ट टाइम के हिसाब से आप बुक करते रहो ताकि आपका टैक्स लीगली ऑप्टिमाइज कर सकते हो। प्रॉफिट तो समझ में आया, बट लॉस क्यों बुक करना है? देखो, लॉस इसलिए बुक करना है ताकि आपका टैक्स रिडक्शन में आप उसको यूटिलाइज कर सको। अब मान लीजिए आपके दो इन्वेस्टमेंट हैं, एक इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट है और दूसरे इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस है, तो आप ये दोनों को नेट करके अपने कैपिटल गेन को रिड्यूस कर सकते हो। एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल मान लीजिए आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 1.5 लाख का आपको गेन है और स्टॉक्स में आपको नेट 50,000 का लॉस है। तो स्मार्ट मूव क्या होगा? बुक द गेन ऑन म्यूचुअल फंड एंड बुक द लॉस ऑन स्टॉक्स। तो आपका नेट टैक्सेबल गेन होगा सिर्फ 1 लाख रुपीज। तो 1.25 लाख के एग्जेम्पशन का क्या रोल है? तो बेसिकली इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में सालाना आपको एज एन इन्वेस्टर 1.25 लाख रुपए का कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कर सकता है? बाय वे ऑफ टैक्स हार्वेस्टिंग दे कैन बुक प्रॉफिट्स अप टू 1,25,000 पर एनम विदाउट पेइंग एनी सिंगल रुपी एज टैक्स। पर प्रॉफिट बुक कर दिया तो ये जो गुड इन्वेस्टमेंट का कंपाउंडिंग है उसका क्या होगा? तो देखो, अगर आपका स्टॉक या म्यूचुअल फंड फंडामेंटली अच्छा है तो आप टैक्स हार्वेस्टिंग करके, मतलब आपके स्टॉक या म्यूचुअल फंड बेच के इमीडिएटली उसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको 3 फायदे हैं। नंबर 1, आपका जो पोर्टफोलियो है अच्छे स्टॉक्स में वो कंटिन्यू रहेगा। नंबर 2, आपका कंपाउंडिंग भी कंटिन्यू रहेगा। एंड नंबर 3, आपका कॉस्ट रीसेट हो जाएगा। तो इससे ये फायदा होगा कि फ्यूचर में जब आप यही सेम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो आपका हायर कॉस्ट में बेचेंगे और आपका नेट कैपिटल गेन टैक्स उस टाइम कम रहेगा। फाइनल एडवाइस? तो फाइनल एडवाइस ये है कि टैक्स हार्वेस्टिंग को आप सिर्फ टैक्स बचाने के एंगल से मत देखिए। बेसिकली उसका गोल ये है कि आप वेल्थ क्रिएट करते करते आपके रिटर्न्स को टैक्स एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। तो प्रॉफिट भी बनाओ, रिटर्न भी कमाओ एंड टैक्स भी कम पे करो, लेकिन बोथ लीगली। थैंक यू।